हाँ जी, तो आज अपने स्प्रिंग बोर्ड की आपके ऑनलाइन बैच की पहली क्लास है। वैसे कल सेमिनार में दिलीप सर ने सारी बातें बताई दी थी कि हम 3 रिकॉर्डेड वीडियो सुबह डेली डाले जाएंगे। एक राजस्थान जीके का होगा, एक ज्योग्राफी का होगा और एक पॉलिटी का होगा। जो राजस्थान जीके वाला वीडियो होगा, राजस्थान हिस्ट्री वाली जो क्लास होगी, वो मैं लूंगा आपकी क्लास। थोड़ा सा पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा कि हम क्या पढ़ेंगे अगले कुछ दिनों में, क्यों पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है वो पढ़ना, कहां से पढ़ेंगे, वो तमाम बातें हम कर लेते हैं। एक तो जब हम आरएस की तैयारी करने लगते हैं, राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो सबसे अधिक नंबर की कोई चीज आती है तो वो राजस्थान जीके आती है। आप किसी एग्जाम में उठा के देख लेना, राजस्थान जीके का जो वेटेज होगा वो सबसे अधिक वेटेज होगा। आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, 150 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। आप देखोगे कि लगभग 25% से भी ज्यादा का जो रेशियो होगा वो राजस्थान जीके का रेशियो होगा। 200 नंबर का पेपर होगा ये। राजस्थान जीके के आप कहोगे सर राजस्थान जीके क्वेश्चन कितने आएंगे, तो कम से कम 40 के आसपास क्वेश्चन जो होंगे वो राजस्थान जीके से संबंधित होंगे आपसे। ऐसे मेंस में 4 पेपर होते हैं, मेंस में 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं। राजस्थान सब जगह है। पहला पेपर हिस्ट्री इकोनॉमी का पेपर आता है, उसमें वो आपसे राजस्थान पूछ लेता है। उसमें वो सोशियोलॉजी पूछता है तो वहां पर भी राजस्थान पूछ लेता है आपसे। आप सेकंड पेपर में साइंस देखोगे तो उसमें भी राजस्थान आ जाएगी। आपने लगता है यार साइंस में राजस्थान कैसे पूछी जा सकती है, पर वो पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान में बकरी पालन की संभावनाओं पर एक विस्तृत लेख लिखिए। आप कहोगे कि ये कैसे क्वेश्चन हुआ राजस्थान जीके का, तो वो राजस्थान में बकरी पालन पूछ रहा है, साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन तो बनता है, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान में मूंग की किस्म में होने वाली बीमारियों के बारे में बताइए। एग्रीकल्चर साइंस का क्वेश्चन है, वो आपने राजस्थान जीके में पूछ लेता है आपसे। और अगले कोई पेपर होंगे, मतलब शुरुआत के 3 पेपर जिसमें चौथा लैंग्वेज का आ जाता है, 3 पेपर जीके के आते हैं। पॉलिटी का पेपर आया था, पॉलिटी में वो राजस्थान की पॉलिटी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट पड़ा है, वहां से पूछ लिया जाता है आपसे। राजस्थान की इकोनॉमी लंबी चौड़ी पूछ लेता है। कई बार अजीब ही लगता है कि वो 200 नंबर का एक पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी इंग्लिश आती है। अपने को लगता है हिंदी इंग्लिश के अंदर तो क्या राजस्थान जी के पूछ ले, पर मुझे याद है 2013 में मेंस का एग्जाम था और उन्होंने क्वेश्चन पूछा हिंदी में, ऐसे पूछा, लेख जिसको अपने कहते हैं, उस समय 20 नंबर के पूछा करते थे, अब 10 के कर दिए, कि राजस्थान के पर्यटन में लोक देवी देवताओं की भूमिका बताइए, कि राजस्थान का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें हमारे जो देवी देवता है वो क्या रोल निभाते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी बंदे ने लोक देवी देवता नहीं पढ़ रखे तो वो 20 नंबर का ऐसे लिख पाएगा? कतई नहीं लिख पाएगा। तब पता चलता है कि अच्छा, लैंग्वेज वाले पेपर में भी राजस्थान जीके पूछी जा सकती है। ऐसा कैसा, कोई एक ऐसे उन्होंने इंग्लिश में और दे रखा था। इसलिए राजस्थान जीके हर में जरूरी है आपके, वो आपके प्रीलिम्स में जरूरी है, वो आपके मेंस में जरूरी है। और सुनिए, इंटरव्यू में तो केवल राजस्थान जीके ही जरूरी है। अपने यहाँ पे आरपीसी में जितने मेंबर बैठे हैं सब अपने यहाँ के लोकल होते हैं, उनको अपनी लोकल बात पूछने में उतने अधिक मजे आते हैं।
वो आपसे खोद खोद के लोकल बातें पूछ लेते हैं, इसलिए ये पढ़ी जानी जरूरी है। फिर जब प्रीलिम्स को देखते हैं, जब मैंने बताया प्रीलिम्स में कि लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं और राजस्थान के आते हैं, आप कभी मेरिट पे गौर करना कि मेरिट कितनी जाती है प्रीलिम्स की, कि 150 में से 60 क्वेश्चन जिसके सही हो जाते हैं उसका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब यदि किसी को राजस्थान जीके ढंग से हो जाए तो 40 क्वेश्चन का जुगाड़ तो यही है, पीछे बचे 20 क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इकोनॉमी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, मैथ्स रीजनिंग भी आएगी। मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके वाले ये करे, मान लो 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, 60 क्वेश्चन का जुगाड़ तो सीधा ही करता है। हालांकि फिर हम कहेंगे सर यहां से 40 में से 40 सही नहीं होते, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां से पूरे में से पूरे सही नहीं हो पाएंगे, पर यहां से जितने कम होंगे उतना जब बंदा 1.5 साल तैयारी करता है तो बाकी वाली चीजों में भी करके आता है। वो इकोनॉमी के भी सही करेगा, वो कोई 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी सही करेगा, वो ज्योग्राफी के भी सही करेगा, कोई ना कोई अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें से जरूर वो सही करके आ जाएगा। मेंस में मैंने फिर बताया आपको कि तीनों पेपर में शुरुआत वाले में 25-25% तो आप मान के चलिए कि उतने नंबर की तो वो पूछ ही लेंगे। इंटरव्यू का फिर मैंने बता दिया आपको। लैंग्वेज वाले पेपर तक मैंने बताया आपको कि इसमें भी वो राजस्थान जी के पूछ लेते हैं, इसलिए राजस्थान जी के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। केवल इस आरएस वाले पेपर के लिए नहीं, आप कोई राजस्थान का पेपर देते हो उन सब के लिए उतना ही अधिक जरूरी हो जाता है। ये तो बात हुई कि पूछते क्यों है इतना ज्यादा। अब बात कितने नंबर की आती है, आता क्या क्या है उस सिलेबस में, हम पूछते क्या क्या है। सिलेबस है मेरे पास में, प्री का सिलेबस है। तो मैं तो एक बात थोड़ी सी और बताता हूं, राजस्थान वाले में आता क्या क्या है, इसको जब मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इसमें हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, इसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, इसी के साथ में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी, पॉलिटी, और साइंस भी पूछ लेते हैं वो, और करंट भी। ये कुछ अलग अलग पोर्शन होंगे जो राजस्थान जीके में हम पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, ये वाले 2 वाले पोर्शन में पढ़ाऊंगा आपको। बाकी अलग अलग जो भी फैकल्टी आएगी वो आगे वाले सब तमाम चीजें पढ़ाती जाएगी, पर आप ध्यान रखना कि पढ़नी ये सारी चीजें। इनमें से ज्यादा कौन सा आता है, कम कौन सा आता है, ये आरपीसी पे डिपेंड करता है। उनके एक बार जी में आती है जब वो ये ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी उनके जी में आए तो ये ज्यादा पूछ लिया, उनके जी में आई तो ये ज्यादा पूछ लिया, वो फ्लक्चुएट करवाते हैं। पर कुल मिला के इन सब का घाड़मेल करके और वो प्रीलिम्स के अंदर 45 के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, ±5 कर लो, कभी वो 40 तक रख दे, कभी उसको 50 तक ले जाए, वहां तक वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अपने ये शुरू करेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी बातें हम देखते हैं।